हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पीएनसी में कुछ सर्कुलर परमुटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे और बेसिकली इन प्रॉब्लम्स का लेवल प्रीवियस प्रॉब्लम से थोड़ा सा बेटर है, लेकिन थ्योरी पार्ट एज इट इज सेम है। तो जो थ्योरी आपको फर्स्ट लेक्चर में सर्कुलर में पढ़ाई गई थी, उन्हीं से इन क्वेश्चंस का हम सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन मेरा सजेशन है कि आपने जो 2 लेक्चर पढ़ रखे तो पहला अटेम्प्ट आपका खुद का होना चाहिए, आप खुद ट्राई कीजिएगा। इन केस कहीं पर फंसते हैं तो फिर सोल्यूशन रिफर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बेटर वे ऑफ लर्निंग है, अच्छे से सीख पाएंगे आप सब्जेक्ट को। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, देयर आर n गिवन पॉइंट्स ऑन ए सर्कल वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर n पॉइंट्स हैं एंड ईच 2 पॉइंट्स आर कनेक्टेड बाय ए सेगमेंट। हर 2 पॉइंट को मैंने एक लाइन सेगमेंट के थ्रू ज्वाइन कर दिया है। सपोज दैट एनी 3 सेगमेंट्स आर नॉट कॉन्करेंट। आपको गिवन है कि कोई भी 3 सेगमेंट जो है वो कॉन्करेंट नहीं है। इट मींस दैट कि सो दैट एनी 3 इंटरसेक्टिंग सेगमेंट फॉर्म ए ट्रायंगल इनसाइड द सर्कल। तो अगर कॉन्करेंसी नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हम कोई भी 3 सेगमेंट से एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म। आपको बताना है कि कितने ट्रायंगल फॉर्म होंगे, है ना। तो बेसिकली सर्कल की सर्कमफ्रेंस का n पॉइंट से हमें हर एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से ज्वाइन कर लाइन सेगमेंट्स बना रहे हैं। उन लाइन सेगमेंट के इंटरसेक्शन से सर्कल के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे और मेरे को बताना है टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे इनसाइड द सर्कल। तो जो ट्रायंगल के फॉर्मेशन वाली जॉब है ये हम डिफरेंट डिफरेंट मैनर से कर सकते हैं। तो हम इस प्रॉब्लम को कैटेगराइज करते हैं। हम बात करेंगे कितने डिफरेंट कैटेगरीज हम ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी, केस नंबर फर्स्ट केस, when all three vertices lies on the circle। तो पहला केस हमने वो ले लिया कि जब ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस जो हैं वो सर्कल पे लाई करते हैं, है ना। देन नंबर ऑफ एज। तो ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड केस होगा। सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर n पॉइंट है और मेरे को क्या करना, ट्रायंगल बनाना। लेकिन ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस वही हैं जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस वाले, यानी हम अंदर एक भी वर्टेक्स पिक नहीं कर रहे। जैसे सपोज दैट आपके पास मैंने ये सर्कल दे रखा है P1, P2, P3, P4 एंड अप टू सो ऑन। ये Pn है ना, ये Pn -1 एंड अप टू सो ऑन। तो एक वर्टेक्स मैंने ये पिक किया, एक वर्टेक्स ये पिक किया, एक ये पिक किया। तो 3 वर्टेक्स जैसे हम पिक करेंगे तो ट्रायंगल के सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ एरिया, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की बात करें तो इस केस में कितने ट्रायंगल बन जाएंगे आपके पास, NC3 ट्रायंगल बन जाएंगे, है ना। जब तीनों वर्टिसेस हम सर्कल पे ले रहे हैं। केस सेकंड हम बात करेंगे जब 3 में से 2 वर्टेक्स जो है वो सर्कल पे लाई करें और एक वर्टेक्स सर्कल के अंदर हो, ठीक है ना। when two vertices lies on circle and one vertex lies inside the circle, दो सर्कल पर है और एक सर्कल के अंदर है, ठीक है ना। उस केस की बात कर रहे हैं। तो जब 2 वर्टेक्स सर्कल पर है, एक सर्कल के अंदर है, तो कुछ हमने इस तरह का डायग्राम बना लिया, ठीक है ना। और सर्कल के सर्कमफ्रेंस में n पॉइंट थे, तो n में से मैंने कोई भी 4 पॉइंट पिक कर लिए, एनी 4 पॉइंट, P1, P2, P3, P4। अगर हम इन चारों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात आपको एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ दिख रहा होगा, है ना। और अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स को भी ड्रॉ करें तो देखिए आप, डायगोनल के ड्रॉ करने से एक इंटरसेक्शन पॉइंट अंदर प्रोड्यूस हो गया क्या। और अगर एक इंटरसेक्शन पॉइंट प्रोड्यूस हो रहा है तो अब देखिए आप कितने ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं जिसमें 2 वर्टेक्स जो हो वो सर्कल पे हो और एक अंदर हो। तो अगर मैं O को P1, P2 से ज्वाइन करूं तो देखिए एक ट्रायंगल ये बनेगा OP1, P2। O को अगर मैं P2, P4 से ज्वाइन करूं तो ये दूसरा ट्रायंगल बनेगा क्या। इन कलर चेंज कर लेते हैं, तीसरा और चौथा ट्रायंगल भी आपको दिखा देते हैं। ये थर्ड ट्रायंगल बनेगा आपका OP, P1, P3 और ये चौथा ट्रायंगल बन जाएगा OP3, P4। तो कहने का मीनिंग ये है कि जब 2 वर्टेक्स सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर है और एक मैं ट्रायंगल सर्कल के अंदर वाला पिक कर रहा हूं
तो ऐसे केस में मुझे क्या चाहिए कि 4 पॉइंट का एक सेट चाहिए कि अगर मैं 4 पॉइंट का कोई भी एक सेट पिक करूं सर्कल की सरकमफ्रेंस पर, जैसा मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है P1 P2 P3 P4, ये 4 पॉइंट का एक सेट है। तो 4 पॉइंट के एक सेट से कितने ट्रायंगल बनते हैं काउंट कीजिए। पहला ये बन गया OP2 P1, दूसरा ये बन गया OP2 P4, तीसरा ये बनेगा और चौथा ये बन जाएगा। यानी 4 पॉइंट के एक सेट से 4 ट्रायंगल बनते हैं जिसमें 2 वर्टिसेस सर्कल की सरकमफ्रेंस पर होते हैं और एक अंदर होता है ना। तो इस केस में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे? Therefore, number of triangles, नंबर ऑफ ट्रायंगल। तो पहले मेरी जॉब होगी n पॉइंट में से 4 पॉइंट का सिलेक्शन करना। n में से मैं पहले वो 4 पॉइंट सेलेक्ट करूंगा जिससे मुझे ट्रायंगल फॉर्म करने हैं और हर एक सिलेक्शन से कितने ट्रायंगल बनेंगे? 4, है ना। तो इस केस में ट्रायंगल बनेंगे NC4 into 4 जब 2 पॉइंट जो है सर्कल की सरकमफ्रेंस पर है, एक अंदर है। केस थर्ड, अब मैं बात कर रहा हूं कि जब एक पॉइंट सर्कल पर है और 2 पॉइंट सर्कल के अंदर है। When one vertex lies on circle, जब ट्रायंगल का एक वर्टेक्स सर्कल की सरकमफ्रेंस पर है and 2 lies inside the circle, और 2 वर्टेक्स हम वो लेंगे जो सर्कल के अंदर है। यानी 2 वर्टेक्स हम एक तरह से वो पिक करेंगे जो सेगमेंट्स को ज्वाइन करने से जो इंटरसेक्शन पॉइंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है ना, उससे लेंगे। चलिए देखते हैं, इस केस को भी देखते हैं। तो एक सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने और सर्कल की सरकमफ्रेंस पर मैंने 5 पॉइंट्स ले लिए। देखिएगा आप लोग, P1 P2 P3 P4 P5, है ना। ये 5 पॉइंट्स का एक सेट लिया है। अब इस 5 पॉइंट के सेट से देखिए मैं क्या दिखाना चाहता हूं। मैं एक ऐसा ट्रायंगल बनाना चाहता हूं जिसका एक वर्टेक्स सर्कल पर हो और 2 वर्टेक्स अंदर हो। तो यहां से एक 5 पॉइंटेड स्टार बना दीजिए। P1 P3 ज्वाइन किया, P1 P4 ज्वाइन किया, P2 को P4 से ज्वाइन कर दीजिए, P2 को P5 से ज्वाइन कर दीजिए और P3 P5 अल्टीमेटली। तो एक 5 पॉइंटेड स्टार आपको बना हुआ दिख रहा है क्या? ठीक है। अब जरा ये जो आपने 5 पॉइंट स्टार बनाया, इससे ट्रायंगल के सर्कल के अंदर बहुत सारे इंटरसेक्शन पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। जैसे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। हाउ मेनी इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर देयर? 1 2 3, एग्जैक्टली 5 इंटरसेक्शन पॉइंट आपको दिख रहे हैं सर्कल के अंदर। अगर मैं इन इंटरसेक्शन पॉइंट को Q1 Q2 Q3 Q4 और Q5 कॉल करूं, तो अब मेरे को ऐसा ट्रायंगल फॉर्म करना है जिसका एक वर्टेक्स सर्कल पर हो और 2 वर्टेक्स जो है वो अंदर हो। तो मैं कलर चेंज करके आपको शो करना चाहता हूं। जैसे एक ट्रायंगल बना लिया मैंने P1 Q2 Q1, P1 Q1 Q2, P1 सर्कल पर है, 2 अंदर है। सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल बनेगा जिसमें एक वर्टेक्स P2 ले लें, बाकी दोनों Q2 Q3 ले लें। तीसरा ये बनेगा जैसा एक वर्टेक्स P3 है, Q3 Q1, एक चौथा बन जाएगा वर्टेक्स P4 है और ये Q1 Q4 अंदर है और एक ये पांचवा, है ना। तो अगर हम 5 पॉइंट्स का एक सेट पिक करें तो उस एक सेट से हम कितने ट्रायंगल प्रोड्यूस कर सकते हैं? 5 ट्रायंगल्स ऐसे प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसका एक वर्टेक्स सर्कल पर है और बाकी दोनों अंदर लाई करते हैं, है ना। तो इस केस में अपने पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आएंगे? सॉरी यार, इंक कलर चेंज करना था। Therefore, number of triangles, तो फर्स्ट जॉब तो है मेरे पास n में से पहले 5 वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिए, NC5 से 5 वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिए और किसी भी एक सिलेक्शन से नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने मिलेंगे? 5। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इन दिस केस NC5 into 5, है ना। तो हमने कौन कौन से केस बना लिए? तीनों वर्टेक्स सर्कल पर हैं, वो वाला केस बना लिया। एग्जैक्टली 2 वर्टेक्स सर्कल पर है, एक अंदर, वो बना लिया। एग्जैक्टली एक वर्टेक्स सर्कल पर है, 2 अंदर है, वो भी बना लिया। अब एक लास्ट केस और बचा हुआ है जब तीनों वर्टेक्स जो है वो सर्कल के अंदर हैं। केस फोर्थ, when all 3 vertices lies inside the circle। अब तीनों वर्टिसेस हमें सर्कल के अंदर चाहिए, ठीक है ना। तो इस कैटेगरी के कितने बना सकते हैं? एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, तीनों वर्टिसेस मुझे सर्कल के अंदर चाहिए। तो इन 3 वर्टिसेस को लाने के लिए मेरे को आई थिंक 3 लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने पड़ेंगे जिससे उनके इंटरसेक्शन से 3 वर्टिसेस ट्रायंगल सर्कल के अंदर प्रोड्यूस हो। तो एक ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, एक ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया
और एक और ड्रॉ कर लेते हैं, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ पॉइंट मार्क कर देते हैं, P1 P2 P3 P4 P5 P6। तो जैसे ये हमने 6 पॉइंट पिक किया, 6 पॉइंट से मैंने क्या किया, 3 लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी। अब इन 3 लाइन सेगमेंट्स आप देखिए, आपको एक ट्रायंगल बना दिख रहा है जिसके वर्टिसेस, तीनों वर्टिसेस सर्कल के अंदर लाई करते हैं। इस वर्टेक्स को मैंने Q1 कॉल किया, इसको मैंने Q2 कॉल किया, इसको मैंने Q3 कॉल किया, ट्रायंगल बन गया Q1 Q2 Q3। इज दैट ओके? तो चलिए देखते हैं फिर इस केस में अपने पास कितने ट्रायंगल बन जाएंगे। Therefore number of triangles, तो पहले के फर्स्ट केस में कितने ट्रायंगल बने थे आपके? फर्स्ट केस में बने थे NC3, इससे एक ही ट्रायंगल बन रहा था, और सेकंड केस में आपके बन गए थे NC4। ओके ओके, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, फर्स्ट केस से NC3 बने थे, सेकंड केस में हमने क्या किया था, 4 पॉइंट का सिलेक्शन लिया था, हर एक सिलेक्शन से 4 ट्रायंगल बने थे। थर्ड केस हमने 5 पॉइंटेड स्टार बनाया था NC5, और हर एक सिलेक्शन से 5 ट्रायंगल। और लास्ट केस, फोर्थ केस में हमने क्या लिया, 6 पॉइंट लिए थे, और हर 6 पॉइंट के सिलेक्शन से अपने को सिर्फ और सिर्फ एक ट्रायंगल बन रहा था। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ठीक है बच्चों, मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। Find the number of quadrilaterals which can be formed in an octagon having two sides common with the polygon। तो क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हिच कैन बी फॉर्म्ड इन एन ऑक्टागन। एक ऑक्टागन दे रखा है और ऑक्टागन के 4 वर्टिसेस को सिलेक्ट करके एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करना है, अंडर द कंडीशन दैट कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए जिसकी एग्जैक्टली 2 साइड्स, 2 साइड कॉमन हो पॉलीगन के साथ। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, नॉट ए बिग डील। एक पॉलीगन बना लिया सबसे पहले मैंने, समथिंग लाइक दैट, पॉइंट मार्क कर लिया P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8, है ना। अब यार क्या करना है कि मेरे को ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसकी 2 साइड जो है वो पॉलीगन के साइड के साथ मैच करते हो। तो चलिए साइड्स भी मार्क कर लेते हैं, P1 P2 P2 P3 P3 P4 P4 P5 P5 P6 P6 P7 and P7 P8 P8 P1। ये पॉलीगन बन गया आपका, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको 2 साइड कॉमन चाहिए पॉलीगन की इसके साथ में। तो ये कुछ ऐसा अच्छा लग रहा है, ओके। तो ऐसा कर सकते हैं कि जो 2 साइड हमें कॉमन चाहिए क्वाड्रिलेटरल के पॉलीगन के साथ, उस पर 2 केस बना सकते हैं, व्हेन द कॉमन साइड्स आर द एडजेसेंट साइड्स एंड व्हेन द कॉमन साइड्स आर नॉट द एडजेसेंट साइड। तो केस 1 बना लिया कि मेरे को जो क्वाड्रिलेटरल की, मेरे को एक्चुअली क्या बनाना है, क्वाड्रिलेटरल बनाना, लेकिन ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसके 2 साइड पॉलीगन की साइड के साथ मैच करती हो। तो यहाँ पर हम जो कॉमन साइड्स है उस पर अटैक करेंगे, कॉमन साइड पर केस बनाएंगे कि कॉमन साइड्स आर द एडजेसेंट साइड्स एंड कॉमन साइड्स आर नॉट द एडजेसेंट साइड्स। तो केस फर्स्ट, व्हेन कॉमन साइड्स आर द एडजेसेंट साइड्स, जब पॉलीगन की 2 साइड जो है वो एडजेसेंट साइड्स हैं, जैसे मैंने एक साइड ले ली P1 P2 और इसी के एडजेसेंट P2 P3, है ना। तो एडजेसेंट साइड्स का सिलेक्शन, 2 एडजेसेंट साइड का सिलेक्शन कितने तरह से हो सकता है, नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो 2 एडजेसेंट साइड का सिलेक्शन आई थिंक 8 मैनर से हो सकता है, क्योंकि ऑक्टागन है। कैसे आप काउंट कर लीजिए, P1 P2 P1 से स्टार्ट करेंगे तो P1 P2 P2 P3 एक हुआ, P2 से स्टार्ट कीजिए P2 P3 P3 P4 दो हो गए, P3 से स्टार्ट P3 P4 P4 P5 3 हो गए। सिमिलरली सबसे लास्ट में क्या है, P8 से स्टार्ट होगा, P8 P1 P1 P2, है ना। तो सबसे पहले हम 2 एडजेसेंट साइड्स, 2 कंसेक्यूटिव साइड्स
एक ऑक्टागन में कितने डिफरेंट मैनर से सिलेक्ट कर सकते हैं, 8 मैनर से, है ना। जैसा एक मैनर मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को एक्चुअली दो एडजेसेंट साइड लेंगे तो 3 वर्टेक्स हमने सिलेक्ट कर लिए एक तरह से, P1 P2 P3 3 वर्टेक्स सिलेक्ट कर लिए, और क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टेक्स होते हैं, तो यानी अब केवल मेरे को एक और वर्टेक्स सिलेक्ट करना है ना, सच दैट कि पॉलीगन में और क्वाड्रिलेटरल में केवल 2 साइड कॉमन हो। तो जो मेरे को एक वर्टेक्स अब और सिलेक्ट करना है जस्ट फॉर ए मिनट, मैं बस पूछना चाहता हूं क्या वो वर्टेक्स P4 हो सकता है, क्या वो वर्टेक्स मैं P4 ले सकता हूं? नहीं यार, अगर मैंने P4 लिया और P1 को P4 से ज्वाइन किया, देखिए मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं लेकिन आपको दिखना चाहिए, अगर मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया तो उस केस में बच्चों 2 नहीं 3 साइड कॉमन हो जाएंगे। कौन कौन सी 3 साइड, P1 P2 कॉमन, P2 P3 कॉमन, P3 P4 कॉमन। तो इट मींस दैट कि आप ये वर्टेक्स पिक नहीं कर सकते क्योंकि आपको केवल 2 साइड्स कॉमन चाहिए। कंडीशन देखिए, एग्जैक्टली 2 साइड्स आर कॉमन, है ना। तो अगर P4 नहीं हो सकता तो क्या P8 हो सकता है? चेक कीजिए, P8 P1 P2 है, P2 P3 P8 लेंगे तो फिर से वही P8 को P3 से ज्वाइन कीजिए तो फिर से 3 साइड कॉमन हो जाएंगे, तो P8 भी नहीं होगा। तो अब जो अगला एक वर्टेक्स लेना है वो P7 हो सकता है, P6 हो सकता है, P5, क्योंकि अगर आपने P7 P6 P5 में से कोई भी एक वर्टेक्स सिलेक्ट कर लिया, फॉर द टाइम बिंग आपने P6 सिलेक्ट किया, तो आप P6 को P1 से ज्वाइन कर दें, P6 को P3 से ज्वाइन करें। देखिए एक 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है जिसमें 2 साइड कॉमन नहीं है और 2 साइड कॉमन है ना। तो आपने एक कंसेक्यूटिव पेयर सिलेक्ट करने के बाद जो एक नेक्स्ट वर्टेक्स है, चौथा वर्टेक्स है, उसका सिलेक्शन कितने तरह से कर सकते हैं, 3 मैनर से। तो इस केस में टोटल कितने क्वाड्रिलेटरल बन जाएंगे, 24 क्वाड्रिलेटर्स आर देयर व्हेन 2 कॉमन साइड्स आर द एडजेसेंट साइड्स, ठीक है ना। अब एक केस हम और बनाएंगे, केस सेकंड, when common sides are not the adjacent sides। जब कॉमन साइड्स जो है वो आपकी एडजेसेंट साइड्स नहीं हैं। आप देख लेते हैं P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 ये लेगा। अब कॉमन साइड जो है वो एडजेसेंट साइड नहीं है ना। तो अब हमें 4 वर्टेक्स लेने हैं, तो अब हम किस तरह से वर्क करेंगे इस केस में, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इक्वल टू, सपोज करिए मैंने पहले क्वाड्रिलेटरल बना लिया P1 P2 P2 P3 P3 P4 P4 P5 P5 P6 P6 P7 P7 P8 P8 P1, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया है। तो इस केस में हमें एडजेसेंट साइड्स हमें नहीं चाहिए, तो हमको 2 साइड चाहिए जो एडजेसेंट ना हो। अब अगर एडजेसेंट नहीं हुई तो ऑब्वियसली उन 2 साइड के सिलेक्शन से ही चारों वर्टिसेस फिक्स हो जाएंगे, है ना। तो सिलेक्ट द इनिशियल साइड, पहली साइड तो मैं कोई भी ले सकता हूँ। पहली साइड मैंने 8 C1 में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लिया, सपोज करो मैंने P1 P2 को सिलेक्ट किया, पहली साइड मैंने ये ले ली। अब पहली साइड अगर P1 P2 है तो दूसरी साइड इसके एडजेसेंट वाली नहीं लेनी है, तो इट मींस दैट कि दूसरी साइड P2 P3 भी नहीं हो सकती है और P1 P8 भी नहीं हो सकती है ना। क्या दूसरी साइड P8 P7 ले सकते हैं? P8 P7 भी आई थिंक नहीं हो जाएगी, क्योंकि अगर P8 P7 लिया और मैंने P8 को P1 से ज्वाइन किया, P7 को P2 से ज्वाइन किया, तो इस केस में 3 साइड कॉमन आ जाएंगी। देखिए जरा, पहली साइड P1 P2 ले लिए, क्या दूसरी साइड P8 P7 हो सकती है? नहीं, क्योंकि P8 P7 को आप ज्वाइन करिए, मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूं लेकिन दिखा रहा हूं आपको, P2 P7 को ज्वाइन किया तो कितनी साइड कॉमन आएंगे? 3, P7 P8 कॉमन हो जाएगी, P8 P1 और P1 P2, तो ये भी नहीं ले सकते। अब अगर इधर लेफ्ट से अगर 2 साइड पर क्रॉस लगा तो ये भी ऑब्वियस सी बात नहीं ले सकते। कौन कौन सी ले सकते? P7 P6 ले सकते हैं, P6 P5 ले सकते हैं और P5 P4 ले सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग अगर मैं P6 P5 को सिलेक्ट करता हूं और इसको इससे ज्वाइन करता हूं तो देखिए एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, जिसकी 2 साइड्स जो है वो पॉलीगन की साइड के साथ मैच 2 मैच करती हैं, 2 मिसमैच कर रहे हैं, 2 डिफरेंट साइड्स हैं। तो पहला साइड सिलेक्ट करने के बाद दूसरी साइड का सिलेक्शन 3 तरह से हो सकता है। दूसरी साइड क्या हो सकती है? P7 P6 ले सकते थे आप, P6 P5 ले सकते थे और P5 P4, ये 3 ले सकते थे।
लेकिन अब आप देखिए, आप इस जॉब को दो पार्ट में कर रहे हैं, पहले आप एक साइड सेलेक्ट करते हैं, फिर जो बच जाती है उसमें से दूसरी। तो इस काउंटिंग में बच्चों हमेशा की तरह क्या होता है, रिकाउंटिंग। कैसे, जैसे सपोज और पहली बार में P6 P5 सेलेक्ट होता, और फिर बाद में आप P5 P4 रिजेक्ट करते, P6 P7 रिजेक्ट करते, P4 P3 रिजेक्ट होता, P7 P8 रिजेक्ट होता, और जो तीन बच जाते P1 P8 P1 P2 P2 P3, इसमें से P1 P2 सेलेक्ट कर लेते। यानी अगर पहले P6 P5 सेलेक्ट होता, बाद में जो बच जाते उसमें से P1 P2 सेलेक्ट होता, तो आपकी काउंटिंग में इसको दो क्वाड्रिलेटरल बोला गया, जबकि ये सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल है। इसलिए इसमें 2 का डिवाइड 8 24/2, 24/2 12 आ गया। ठीक है ना बच्चों, बात समझ में आ रही है? क्लियर कट यहाँ पे रेपिटेशन हो रहा है। कुछ बच्चों का दिमाग में चल रहा होगा सर ने पहले केस में रेपिटेशन की बात क्यों नहीं की? क्यों इसलिए नहीं की कि पहले केस में आप दो एडजेसेंट साइड पिक कर रहे हो, है ना, दो, और नेक्स्ट में पहले साइड पिक कर फिर वर्टेक्स पिक कर रहे हो। पहले साइड पिक किया फिर वर्टेक्स पिक किया, तो रेपिटेशन का सवाल ही नहीं होता यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पहले भी साइड पिक की, बाद में भी साइड पिक की, तो पहले अगर ये सिलेक्ट हो, बाद में ये हो, और पहले P6 P5 हो, बाद में P1 P2, तो रेपिटेशन हो जाएगा, है ना। Therefore, total number of quadrilaterals, तो फर्स्ट केस में 24 थे, नेक्स्ट में 12 थे, दैट इज 36 क्वाड्रिलेटरल बनेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट गार्लैंड व्हिच कैन बी फॉर्म बाय 3 आइडेंटिकल फ्लावर्स ऑफ रेड कलर, ओके, एंड 12 आइडेंटिकल फ्लावर्स ऑफ ब्लैक कलर। ठीक है, तो सर्कुलर परम्यूटेशन का प्रॉब्लम है, गार्लैंड बनानी है और अपने पास 3 आइडेंटिकल फ्लावर है रेड कलर के, 12 आइडेंटिकल फ्लावर्स हैं ब्लैक कलर के। ओके, नॉट ए बिग डील। तो गार्लैंड बनानी है, तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा कि यार यहाँ पर दो डिफरेंट कैटेगरी के फ्लावर्स हैं, है ना। रेड कलर वाले अपने पास 3 है, सॉरी यार, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह से कुछ बना लिया। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रेड कलर के फ्लावर्स, मैंने रेड कलर के जो आइडेंटिकल फ्लावर्स हैं पहले इनको प्लेस कर दिया। अब तीनों फ्लावर आइडेंटिकल हैं, तो ऑब्वियस सी बात अरेंजमेंट एक ही आएगी। अगर ये डिफरेंट होते, तीन डिफरेंट रेड कलर के फ्लावर होते, तो अरेंजमेंट कितनी बनती, फैक्टोरियल 2। ये आइडेंटिकल है तो एक ही बात है। अब बात है कि हम ये कैसे बताएंगे कि कोई गार्लैंड पहले वाली गार्लैंड से डिफरेंट है या फिर सेम है, इसका ये काउंटिंग का मैनर मेरा कैसे होगा इस सर्कुलर परम्यूटेशन की केस में। तो वो डिपेंड करेगा कि जैसे आपने 3 रेड कलर के फ्लावर गार्लैंड में डाल दिए, तो इनके बीच में देखिए गैप्स कुछ जनरेट हो गए, कुछ गैप्स, जैसे ये वाला एक गैप है, 3 गैप बन जाएंगे। जैसे मैं इस गैप को एक रेक्टेंगल के थ्रू शो करूं, ये वाला गैप है, एक ये गैप बन गया इनके बीच में, और एक ये वाला गैप, 3 गैप बन जाएंगे, है ना। अब इन गैप्स में मेरे को कौन से फ्लावर डालने पड़ेंगे, ब्लैक कलर वाले। ब्लैक कलर वाले फ्लावर्स कितने, 12 फ्लावर्स हैं। तो अब हम ये इस तरह से जज करेंगे इस गार्लैंड को देखकर कि इनके बीच रेड कलर्स के को डालने से जो 3 गैप जनरेट हुए, इन गैप में नंबर ऑफ ब्लैक फ्लावर्स किस तरह से वेरी कर रहे हैं। तो गार्लैंड का डिफरेंट होना इस बात पर डिपेंड करता है कि ये जो एम्प्टी स्पेसेस है इसमें ब्लैक फ्लावर्स किस तरह से वेरी कर रहे हैं। तो मैंने सपोज कर लिया इसमें एक्स ब्लैक फ्लावर्स हैं, इसमें वाई ब्लैक फ्लावर्स हैं, इसमें जेड हैं। तो टोटल प्रॉब्लम इस पर डिपेंड करती है कि हाउ वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 12। इसका हम सॉल्यूशन किस तरह से निकालते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट केसेस बना सकते हैं यहाँ पर हम। ये 12 जो है आइडेंटिकल आपके ब्लैक कलर के फ्लावर्स हैं, ठीक है ना। एक केस हमने बनाया when x equals to y equals to z, जब हम तीनों गैप्स में इक्वल नंबर ऑफ ब्लैक फ्लावर्स यूज कर रहे हैं। तो इस केस में बच्चों एक ही सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि 12 फ्लावर्स से आपने तीनों में इक्वल डाल दिए तीनों गैप में, तो 4 4 4, तो दैट इज ओनली वन गार्लैंड, एक गार्लैंड बन जाएगी, है ना। केस सेकंड मैंने ले लिया, जब कोई भी दो गैप में इक्वल नंबर ऑफ फ्लावर यूज किया जाए, तीसरे में डिफरेंट, व्हेन any two of x y z are equal, जब कोई भी दो इक्वल आ जाए,
है ना। तो इसकी काउंटिंग अपन नेक्स्ट पेज में कर लें तो ज्यादा सही है। कोई भी दो इक्वल ले लें, जैसे मैंने 0 0 ले लिया, 12 ले लिया, 1 1 ले लिया, 2 10 ले लिया, 2 2 ले लिया, मतलब दो गैप में दो दो डाल दिए और एक गैप में बचे हुए 8 डाल दिए। दो गैप में 3 3 ले लिया और एक गैप में 6 डाल दिया। दो गैप में 4 4 ले लिया, 4 4 नहीं ले सकते, सॉरी 4 4 लेंगे तो तीसरा भी 4 बचेगा और ये केस पहले ही काउंट हो चुका है, तो यहां पर ध्यान देना है। तो नेक्स्ट केस आएगा 5 5 और इधर ले लिया हमने 2 3 3, हाँ 2 आ जाएगा और 0 0 1 1 2 2 3 3 5 5 और एक केस आ सकता है जब 6 6 ले लें और एक में 0 डाल दें, है ना। तो इस केस में जब दो में हम इक्वल नंबर ऑफ फ्लावर यूज कर रहे हैं तो ऐसी कितनी गार्लैंड बन सकती हैं, 6 गार्लैंड बन जाएंगी, ठीक है ना बच्चों। तो फर्स्ट केस में कितनी बन रही थी, केवल एक गार्लैंड, और सेकंड केस में कितनी गार्लैंड बन रही हमारे पास, 6 गार्लैंड। अब एक केस और आएगा, केस 3, केस थर्ड, व्हेन x नॉट इक्वल्स टू y नॉट इक्वल्स टू z नॉट इक्वल्स, मतलब जब तीनों डिफरेंट है, नॉट इक्वल्स टू, ये x लिखना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं सर ऐसे केस में x और z, अगर केवल जनरली लोग इतना लिखते हैं इससे ये क्वेश्चन उठ जाता है x और z तो सेम हो ही सकता है, तो यहां तक लिखते हैं तो बात कंप्लीट हो जाती है। तो अगर ऐसा है देन विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, सॉरी विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी अपन एक कोई ऑर्डर रिलेशन सपोज कर सकते हैं। मैंने सपोज कर लिया लेट x लेस देन y लेस देन z, है ना। तो ये ऑर्डर रिलेशन मैंने यूज कर लिया। अब मैं काउंटिंग कर लेता हूं। तो पहले वाले गैप में मतलब सबसे कम मैं यूज करूंगा, यहाँ पर सबसे कम, यहाँ पर उससे ज्यादा, यहाँ पर सबसे ज्यादा, मतलब इस केस में कोई भी दो गैप में नंबर ऑफ फ्लावर सेम नहीं आएंगे। काउंटिंग स्टार्ट करते, मैनुअली काउंट करना पड़ेगा। पहले में 0, दूसरे में 1 11, 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 आई थिंक 0 6, 0 2 लेंगे तो तीसरे गैप में कितने बचे हुए आ जाएंगे, 0 3 लेंगे तो 9 आ जाएंगे, 0 4 लेंगे 8 आ जाएंगे, 0 5 लेंगे तो 7 आएंगे, है ना, और 0 6 लेंगे तो फिर 6 आ जाएंगे। आई थिंक इसको मेरे को हटाना पड़ेगा यहाँ से, है ना, 0 6 अलाउड नहीं है, यहाँ पर 5 ही आएंगे। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ 0 1 मैंने यूज कर लिया था, अब मैं बात कर रहा हूँ 1 2 से चलता हूँ। पहले में 1, दूसरे में 2, 1 2 3 9 आ गया, 1 2 1 3 1 4 1 5, आई थिंक 4 ही आएगा। 1 3 लेंगे तो 4 होगा, 8 फ्लावर एक साइड आ जाए, 1 और 4 5 फ्लावर हो गए, 7 इधर आएंगे, 1 और 5 6 और 6 12, 1 6 तक नहीं, 1 6 तक जाएंगे तो दूसरे में फिर तीसरे में 5 फ्लावर आएंगे, तो गैप गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कितनी गार्लैंड बन रही है, 5 गार्लैंड बन रही है। इस केस में कितनी गार्लैंड बन रही है, 4 बन रही है। अब मैं बात करूंगा 1 3 1 3 सॉरी 1 3 2 2 3 सॉरी 2 3 5, 2 और 3 5 और 7 ले लिया, 2 3 ले लिया, 2 4 लेंगे तो फिर 6 आ जाएगा। अच्छा 2 5 नहीं ले सकते, 2 5 लेंगे तो 7 फ्लावर हो गए, बचेंगे 5 तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ से 2 गार्लैंड्स मिल जाएंगी। और एक और केस हम बना सकते हैं, आई थिंक यहाँ पर 3 4, 3 और 4 7 हुआ, 7 और 5 12, और आई थिंक आगे नहीं जा पाएगा। 3 5 8 लेंगे तो फिर 4 बचेगा, और 3 4 से नहीं बनेगा तो अब हम बनाएंगे 4 5 बनाएंगे, 4 और 5 9 हो जाएगा, 9 से आगे बढ़ेंगे तो 3 आएगा। तो आई थिंक जितनी भी गार्लैंड बननी थी सारी बन चुकी हैं। तो इस केस का टोटल कितना आएगा, इस केस में 5 बन रही, इधर 4 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 5 4 9 9 और 2 11 1 12, तो केस थर्ड में 12 बन रही है, केस सेकंड में 6 बन रही है, और केस फर्स्ट में 1। ओके, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ गार्लैंड्स क्या क्या बनी, पहले केस में 1 बन रही थी, दूसरे केस में 6 प्लस 12 12 6 18 1 19, तो ओवरऑल आपकी 19 गार्लैंड्स बन जाएंगी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं।
Suppose 40 objects are placed along a circle at equal distances. एक सर्कल की circumference पर 40 objects रखे हैं at equal distances का मतलब अगर हम उनको objects को line segment के through join करें then we get a regular polygon of 40 sides. Is that okay? ठीक है. In how many ways can three objects be chosen from among them so that no two of the three chosen objects are adjacent nor diametrically opposite? तो 40 ऑब्जेक्ट एक सर्कल पे रखे, मेरे को इसमें से 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने अंडर द कंडीशन दैट कि जो ऑब्जेक्ट आप पिक कर रहे हैं, जो भी 3 पिक कर रहे हैं, उनमें से कोई भी 2 ऑब्जेक्ट आपके कंसेक्यूटिव भी नहीं होने चाहिए और डायमेट्रिकली अपोजिट भी नहीं होने चाहिए। ठीक है यार, तो इस तरह की प्रॉब्लम तो की थी, बस इसमें एक नया एंगल आ गया, डायमेट्रिकली अपोजिट वाला नया एंगल ऐड कर दिया गया है। नॉट ए बिग डील, ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, 40 पॉइंट्स हैं, इक्वल डिस्टेंस है P1, P2, P3, P4 एंड अप टू सो ऑन P20, P21, P22 एंड अप टू सो ऑन। अच्छा, मैं P20 में थोड़ा डायमीटर को शो करने के लिए बना रहा हूँ, थोड़ा फील आ जाए डायमीटर कौन सा होगा। P40, P39 ऐसा कुछ बना लिया, ठीक है ना। अब इसकी जैसा कि आपको पता होगा इन क्वेश्चन को हम लोग एक से ज्यादा मेथड से कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस तरह से सोच रहे हैं। तो पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड नंबर 1, जैसा मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में आई थिंक कराया था कि n पॉइंट्स, n पीपल एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर है, 3 को सिलेक्ट करना सच दैट नो 2 ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव। तो बस वही क्वेश्चन देखिएगा, वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन 90% सेम है, बस एक एंगल यहाँ पर डिफरेंट हो गया कि वो जो 3 पॉइंट ले रहा है, 3 में से कोई भी 2 डायमेट्रिकली अपोजिट भी नहीं होने चाहिए, एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट ऐड कर दिया इसमें। तो नॉट ए बिग डील, चलते हैं अपन गेम स्टार्ट करते हैं। तो मेथड नंबर फर्स्ट में तो ये हो गया नंबर ऑफ वेज। पहले तो मैं बोलता हूं इफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती तो 40 पॉइंट्स गिवन थे अपने को, 40 में से कोई भी 3 पॉइंट का सिलेक्शन कितने डिफरेंट तरह से हो सकता था, 40C3। 40 में से आप कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, नंबर ऑफ वेज आएगा 40C3, है ना। लेकिन जब आप 40 में से 3 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो इसमें एक केस वो भी आएगा जब तीनों कंसेक्यूटिव होंगे, एक केस वो आएगा जिसमें 3 में से एग्जैक्टली 2 कंसेक्यूटिव होंगे, एक डिफरेंट होगा, और एक वो भी केस आएगा जिसमें 3 में से 2 पॉइंट डायमीटर के एंड पॉइंट होंगे और एक डिफरेंट होगा, है ना। तो यहां से इस काउंटिंग में से मेरे को 3 पार्ट के आंसर सब्ट्रैक्ट करने। एक तो वो केस व्हेन ऑल 3 ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव, तो जबकि तीनों कंसेक्यूटिव है तो 3 कंसेक्यूटिव वाले केस कितने आएंगे, जैसे काउंटिंग कीजिए P1, P2, P3, P1 से स्टार्ट करें तो एक आ गया P1, P2, P3, P2 से स्टार्ट करेंगे तो P2, P3, P4, P3 से स्टार्ट करेंगे P3, P4, P5 एंड अप टू सबसे लास्ट वाला होगा P40 से जो स्टार्ट होगा। P40 पहला पॉइंट ले लो, P40, P1, P2, इन्हें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो। एक बार P1 से स्टार्ट करो, P1, P2, P3 एक, P2 से स्टार्ट करो, P2, P3, P4 2, P3 से स्टार्ट करो 3 और सबसे लास्ट वाला P40 से स्टार्ट होगा, P40, P1, P2। तो आई थिंक ऐसे 40 केसेस आ जाएंगे जिसमें तीनों कंसेक्यूटिव, वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब एक वो केस लो जिसमें एग्जैक्टली 2 कंसेक्यूटिव का केस आ रहा हो, तो एग्जैक्टली 2 कंसेक्यूटिव का केस लेना है तो 2 कंसेक्यूटिव साइड मतलब 2 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस का सिलेक्शन आई थिंक फिर से 40 मिनट से हो जाएगा। जैसे मैंने एक P1 P2 ले लिया, इसको ले लिया, ये P1 P2 ले लिया। अब P1 P2 अगर मैंने कंसेक्यूटिव पेयर ले लिया है तो अब तीसरा कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि वो केस हम पहले ही काउंट कर चुके हैं। तो तीसरा जो पॉइंट लूंगा मैं, ना तो वो P3 हो सकता ना वो P40 हो सकता, तो इन चारों को पिक्चर से मैंने हटा दिया। इन चारों को हटा दिया तो बचेंगे कितने अपने पास, 36। तो 2 कंसेक्यूटिव वाला केस का आंसर आएगा 40 into 36। तो पहले हम 2 कंसेक्यूटिव पेयर सेलेक्ट करेंगे 40 मिनट से। कैसे, जैसे P1 से स्टार्ट करेंगे तो P1 P2, P2 से स्टार्ट करें P2 P3, P3 से स्टार्ट P3 P4। तो कंसेक्यूटिव पेयर का सिलेक्शन होगा 40 मिनट से, और जब 2 कंसेक्यूटिव वर्टेक्स सिलेक्ट हो गए उसका तीसरा वर्टेक्स जो कि कंसेक्यूटिव ना हो उसका सिलेक्शन होगा 36 मिनट से, ठीक है ना। तो हमने ऑल 3 कंसेक्यूटिव वाला हटा दिया, एग्जैक्टली 2 ऑफ देम कंसेक्यूटिव वाला हटा दिया। अब एक केस और हटाना है, डायमेट्रिकली अपोजिट वाला, ये वाला केस और यहां से सब्ट्रैक्ट करना है। तो डायमीट्रिकली अपोजिट वाला केस देखेंगे तो डायमीटर के एंड पॉइंट, जैसे मैं एक डायमीटर यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, जैसे P1 P21 आई थिंक ये इसका डायमीटर होगा, ये इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, है ना। P1 P21 एक डायमीटर आ जाएगा।
अब जैसे P20 P40 एक दूसरा डायमीटर होगा तो देयर आर 20 एक्चुअली देयर आर 40 पॉइंट्स एट इक्वल डिस्टेंस, तो इट मींस अगर हम इनको इक्वली डिवाइड करें देन देयर आर 20 डायमीटर्स। कितने डायमीटर होंगे? 20। तो 20 में से मैंने कोई भी एक पहले डायमीटर सेलेक्ट कर लिया। सपोज करो मैंने P1 P21 सेलेक्ट किया है ना। अब P1, अब ये डायमीटर सिलेक्ट हो गया तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो तीसरा पॉइंट है वो P2 भी नहीं ले सकते हम, P40 भी नहीं ले सकते, क्योंकि P2 ले लिया तो ये वाला केस तो हमने पहले ही रिजेक्ट कर दिया था P1 P2 वाला। तो तीसरा पॉइंट P2 नहीं होगा, P40 नहीं होगा, और P21 अगर वर्टेक्स पिक किया है तो तीसरा पॉइंट ना तो P20 होगा ना P22 होगा। तो 3 पॉइंट यहां से हटाए और 3 पॉइंट मैंने यहां से हटा दिए, ओवरऑल 6 पॉइंट हट गए, है ना। बचेंगे कितने पॉइंट? 34 पॉइंट आई थिंक बचेंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। पहले मैंने 40 में से कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, पहले विदाउट रेस्ट्रिक्शन आंसर निकाल लिया। और ये कौन सा केस सब्ट्रैक्ट किया? व्हेन ऑल 3 ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव। ये कौन सा केस सब्ट्रैक्ट किया? व्हेन एग्जैक्टली 2 ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव। और ये कौन सा सेलेक्ट किया? जबकि 2 पॉइंट जो है वो डायमीटर की एक्सट्रीमिटी बन रहे थे। तो 2 पॉइंट डायमीटर की एक्सट्रीमिटी वाला केस ले लिया मैंने और वो उस केस को यहां से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है ना। ओके, अब अगर इसी प्रॉब्लम को एक और मेथड से हम लोग सॉल्व किया करते थे, मेथड नंबर 2, इसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि सिलेक्ट द इनिशियल वर्टेक्स। पहले एक वर्टेक्स सिलेक्ट कर लिया 40C1 से, 40C1 से एक वर्टेक्स सिलेक्ट कर लिया। सपोज करो मैंने P1 सिलेक्ट किया, है ना। अब P1 सेलेक्ट किया, कोई भी तो कंसेक्यूटिव नहीं चाहिए, तो P2 रिजेक्ट कर दिया, P40 रिजेक्ट कर दिया। इन तीन को पिक्चर से हटा दिया, बचेंगे 37। 37 में से मैंने कोई भी 2 वर्टेक्स ले लिए, एनी 2, बच्चे को 37 में से कोई भी 2। जब बच्चे को 37 में से कोई भी 2 लोगे आप, तो इसमें एक फाइट ये हो जाएगी कि दोनों कंसेक्यूटिव भी आ सकते हैं। तो वो 2 जो 3 हटाने के बाद जो 37 पॉइंट बच जाएंगे वो कौन कौन से होंगे? P3 P4 से लेकर P39 तक होंगे। तो इसमें कंसेक्यूटिव पेयर का सिलेक्शन कितने तरह से हो जाएगा? आई थिंक इसमें तो कंसेक्यूटिव पेयर का सिलेक्शन सिर्फ 36 मैनर से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एंड पॉइंट कंसाइड नहीं कर, P39 P3 एंड पॉइंट है लेकिन वो कंसाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। तो पहले हमने एक वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिया, एक वर्टेक्स सेलेक्ट करने के बाद जो फिगर बचता है उसमें से मैंने 2 ले लिए, 37 में से मैंने कोई भी 2 ले लिए और इसमें वो केस सब्ट्रैक्ट कर दिया जबकि दोनों कंसेक्यूटिव थे, है ना। तो पहले 1 पॉइंट लिया फिर 2 पॉइंट ले रहा, तो इसमें होगा रेपिटेशन, रेपिटेशन को बैलेंस करने के लिए 3 से लगा दिया डिवाइड। तो ये तीनों पार्ट आ गए अपने, है ना। लेकिन इसमें एक गड़बड़ हो सकती है, एक गड़बड़ ये हो सकती है कि हमने डायमेट्रिकली अपोजिट वाला केस सब्ट्रैक्ट नहीं किया इस काउंटिंग में से। तो डायमेट्रिकली अपोजिट वाला सब्ट्रैक्ट करना, तो डायमीटर के कितने केसेस बनेंगे? 20 डायमीटर होंगे। और किसी भी एक डायमीटर को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो तीसरा वर्टेक्स जो कि डायमीटर के एंड पॉइंट के साथ कंसेक्यूटिव ना हो, उसका सिलेक्शन होता है 34 मैनर से। ठीक है बच्चों, तो यार ये देख लेना, आई थिंक आंसर आता है इसका 7720। तो कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा आप लोग, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ये। ठीक है ना। चलिए एक लास्ट प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। Let P be a 30-sided polygon inscribed in a circle. Find the number of triangles whose vertices are the vertices of P such that any 2 vertices of each triangle are separated by at least 3 other vertices of P. तो सिमिलर प्रॉब्लम है, 30-sided पॉलीगन है। यहाँ पर सर्कल की सरकमफ्रेंस पर 30 पॉइंट है, P1 P2 P3 P4 P5 6 and up to so on. There are 30 points actually. आपको क्या करना है? ट्राइंगल बनाना है whose vertices of P such that any 2 vertices of each triangle are separated by at least 3 other vertices of P. आपको 3 वर्टेक्स सेलेक्ट करके ट्राइंगल बनाना है और ये ध्यान रखना है कि कोई भी 2 वर्टेक्स के बीच में कम से कम 3 अदर वर्टिसेस होने चाहिए, मिनिमम 3 वर्टिसेस होने चाहिए। तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ वेज। सबसे पहले तो आप क्या करिए कि 30 में से एक वर्टेक्स, इनिशियल वर्टेक्स सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज करिए इनिशियल वर्टेक्स आपने P1 सेलेक्ट किया है ना। अब एक सेलेक्ट हो गया, अब दूसरा रैंडमली कोई भी एक ले लिया मैंने यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर ले लिया, तीसरा ये ले लिया। पहले और दूसरे के बीच मैंने x गैप डाल दिए, दूसरे और तीसरे के बीच में y गैप डाल दिए, तीसरे और पहले के बीच में z गैप डाल दिए।
तो 3 वर्टेक्स अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूं तो ये जो गैप्स बन रहे हैं, इन गैप्स का सम 30 पॉइंट से 3 सिलेक्ट कर लिए तो गैप्स का सम अपने पास आएगा 27, है ना। लेकिन कंडीशन होगी यहाँ पर, कंडीशन ये होगी यहाँ पर कि x कम से कम 3 से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, y भी 3 से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, z भी 3 से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, और डिवाइडेड बाई 3, है ना। तो वही हम यहाँ पर बेगर्स मेथड लगा रहे हैं। बेगर मेथड मैंने थ्योरी बताई नहीं है, लेकिन मैं एक और मेथड भी आपको बता दूंगा। तो पहले इन तीनों को 3 3 3 वैल्यू असाइन कर दीजिए, 3 3 3 असाइन कर दिया तो 9 यूज हो गया, बचा हुआ 9 हटा दीजिए, यहाँ से बचेगा अमाउंट 18 को 3 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 2 इंट्रोड्यूस करो, 2 सेलेक्ट करो, 20C2 डिवाइडेड बाई 3, है ना। तो 30 इंटू 20C2 को आएगा 20 इंटू 19 अपॉन 3 इंटू 2, 3 इंटू 10, 2 इंटू 10, 10 इंटू 10, 100 इंटू 19, 1900 इज द आंसर। ठीक है ना बच्चों, तो 1900 आंसर आ जाएगा। अब अगर इस क्वेश्चन को अगर हमें बैगर मेथड ना लगाना हो तो हम ऐसा भी कर सकते थे। पहले हमने इनिशियल वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिया 37 से, है ना, 3 राइट वाले रिजेक्ट कर दिए, P2 P3 P4, इन 3 को रिजेक्ट कर दिया, 3 को राइट से रिजेक्ट कर दिया और 3 को लेफ्ट से रिजेक्ट कर दिया। तो बचेंगे कितने आपके पास, 336 रिजेक्ट कर दिया तो बचेंगे कितने आपके पास, 7 हो गए, 33 बचेंगे। 33 में से कोई भी 2 ले लो। पहला वर्टेक्स हमने कोई भी ले लिया, सपोज करो P1 सेलेक्ट किया, 3 राइट से रिजेक्ट किए, 3 लेफ्ट से रिजेक्ट किए, बच गए आपके पास 33 में से कोई भी 2 ले लिए। अब आप इनमें से 3 आंसर सब्ट्रैक्ट करेंगे, व्हेन वाले केस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जबकि ये दोनों ये जो 2 आपने लिए हैं ये दोनों आपके कैसे हो, कंसेक्यूटिव हो, तो वो केस आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने 3 जो राइट से रिजेक्ट किए हैं और 3 लेफ्ट से रिजेक्ट किए हैं, तो वो केस सब्ट्रैक्ट कीजिएगा जिसमें कि दोनों कंसेक्यूटिव आ रहे हो, है ना। और एक वो केस सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा जिसमें एक का गैप आ रहा हो, और एक वो केस जबकि दोनों कंसेक्यूटिव होंगे। ऐसे केस कितने आ जाएंगे आपके पास, आई थिंक ऐसे केस आएंगे आपके पास 37 से मैं पहला ले रहा हूँ, ठीक है, पहला ले लिया मैंने। 3 राइट के रिजेक्ट कर दिए, 3 लेफ्ट के, 3 राइट 3 लेफ्ट, ये 3 रिजेक्ट कर दिए। और मैंने अब देखा है इसमें कि 37 पॉइंट बच रहे हैं, नहीं 33 पॉइंट बच रहे हैं। तो 33 में से जब मैं 2 पॉइंट लूंगा, 33 में से जब मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं तो कोई भी 2 आ जाएंगे, कोई भी 2 आएंगे तो इसमें से मेरे को कौन से केस सब्ट्रैक्ट करने पड़ जाएंगे, आई थिंक 33 के बचेंगे, 23 बचेंगे ना यार, 23 आई थिंक 23 बचेंगे। तो एक वो केस सब्ट्रैक्ट कर दो जिसमें बाकी दोनों कंसेक्यूटिव हैं, एक वो केस सब्ट्रैक्ट कर दो जिसमें एग्जैक्टली एक गैप आ रहा है, ऐसे 21 बनेंगे। और एक वो केस सब्ट्रैक्ट कर दो जिसमें 2 गैप आ रहे हैं, है ना। ये दोनों कंसेक्यूटिव ले लिए जिसमें एक गैप आ रहा है, एक वो केस जिसमें 2 गैप आ रहे हैं, वो वाला केस ले लिया। और जब हम 2 पार्ट में हैंडल कर रहे हैं, पहले एक सेलेक्ट करते हैं बाद में 2, तो इसमें होगी रिकाउंटिंग, आई थिंक इसमें 3 से डिवाइड दे देना चाहिए। और आंसर चेक करिएगा यार, आपका आंसर आई थिंक इतना ही आना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए बाकी बातें नेक्स्ट टर्न में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।